हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे। ये आज का जो हमारा वीडियो है ये MP4 का जो हमारा रहता है बैटरी डिस्कनेक्टर स्विच, उसकी वायरिंग के बारे में बात करेंगे। MP4 गाड़ी की गाड़ी में वायरिंग कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, अगर हम इसको बाईपास करना हो तो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों में अपना वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो ये देखेंगे, ये हमने जो स्क्रीन के ऊपर इसका वायरिंग डायग्राम खोल रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो हम इसको यहाँ से जाएंगे ऊपर, देखेंगे ये जो हमारा रहेगा यहाँ पे, ये हमारे स्विच हैं दोनों। ये वाला जो देखेंगे ये हमारा चेचिस का है, और ये वाला जो हमारा रहेगा ये हमारा अंदर का जो इंसाइड यानी केबिन में रहता है, ये उसका है। ये दो स्विच रहते हैं, क्योंकि आप केबिन से भी इसको काट कर बैटरी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं, बाहर से। यानी ये केबिन के अंदर जहाँ ड्राइवर साइड होता है वहाँ से, और ये बाहर चेचिस में लगा होता है। ये इसकी वायरिंग के बारे में बात करेंगे तो हम आएंगे इसके साथ ही नीचे, देखेंगे आके ये यहाँ पे हमें मिलेगा ये 33 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये 33। ये क्या है, ये हमारा बैटरी डिस्कनेक्टिंग जो स्विच रहता है उसका ये कपलर है। उसका एक कपलर है, तो उसमें ये बहुत सारे तार रहते हैं। ये बैटरी का डायरेक्ट करंट आया प्लस का, फिर ये यहाँ से बाहर से इधर से आउट हो जाता है। आउट कहाँ से होता लगे हम तो आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से ये आउट हो जाता है। तो अभी हमें बात करनी है सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी डिस्कनेक्टेड स्विच के ऊपर। तो इसको हम देखेंगे, ये जो हमारा स्विच है इसमें कहाँ पे एक तार 7 नंबर पे मिलेगा, दूसरा 6 नंबर पे, और एक 5 नंबर पे जो कि प्लस का होगा। ये हमारा जो शुरू जो होता है आप देखेंगे तो हमारा ये 5 नंबर से आउट होता था। वाइट कलर रहेगा, पिन नंबर 5 से 24 पर निकलेगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, इसको फॉलो करेंगे तो ये हमारा चला जाता है चेचिस कनेक्टर में। चेचिस कनेक्टर का जो नंबर रहेगा X62.40, उसमें जाएगा कितने पे जाएगा, पिन नंबर 2 पे। केबिन के अंदर ये चला गया। अब इसी को हम फॉलो करेंगे तो ये हमारा जो केबिन के अंदर का स्विच है, केबिन के अंदर का जो स्विच है उसके कहाँ पे, ये पिन नंबर 1 पे आ गया। कपड़ा उतारेंगे तो देखेंगे तो पिन नंबर 1 पे। तो अभी हमारा क्या है, ये स्विच जो है ये हमारा ऑन पोजीशन में है। तो ऑन पोजीशन में यहाँ से ये होता हुआ पिन नंबर 3 पे आउट हो गया। पिन नंबर 3 पे आउट होकर ये सीधा आ गया पिन नंबर 12 पे। किसमें, X62.40 यानी 62.40 जो पिन नंबर है उसमें पिन नंबर 12 पे। यहाँ से घूमता हुआ ये कहाँ चला, ये हमारा चला गया चेचिस कपलर में, यानी ये उधर भी जाके इन हो गया कितने पे, पिन नंबर 3 पे। पिन नंबर 3 पे, पिन नंबर 3 पे जाने के बाद इसने क्या किया, वहाँ से ये अंदर से गया तो स्विच ऑन था, ये बाहर आ गया कितने पे, पिन नंबर 2 पे। पिन नंबर 2, इसका नंबर देखेंगे S31X1.3 ये रहेगा इसका नंबर। तो इस तार को हमें फॉलो करना है, वीडियो को पूरा देखते रहें। तो हम देखेंगे वही तार हमारा कहाँ पे आ गया, ये हमारा आ गया पिन नंबर 7 पे। यानी ये यहाँ से निकला था पिन नंबर 5 से और आ गया पिन नंबर 7 पे। जैसे पिन नंबर 7 पे आया तो क्या हुआ, स्विच हमारा हो गया ऑन। ये हो गया ऑन कंडीशन की बात। अब हमें ऑफ़ करना है, तो इसको हम किस तरह से ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ के लिए हमें पिन नंबर 6 नंबर पे जो है, ऑफ़ करने के लिए पिन नंबर 6 पे हमें करंट को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से कट करके यहाँ पे भेजना, तो किस तरह से भेजेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। यहाँ पे आप देखेंगे क्या, ये स्विच, इस पर टोटल 3 तार लगे हुए हैं। एक इन हो गया, दूसरा आउट हो गया, ये बीच वाला बचा हुआ है। यानी ये वाला इन आ रहा तो कट करने के लिए इसको आउट करना पड़ेगा। तो आउट कहाँ से हो जाएगा, 2 नंबर पे। कैसे, ये वाला जो स्विच रहेगा यहाँ पे, जिसको आप देखेंगे स्विच है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे ऑफ कंडीशन करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये इधर वाला, ये वाला पॉइंट इधर आकर टच हो जाएगा। और जैसे ये पॉइंट टच होगा तो ये पिन नंबर 2 पे करंट आ जाएगा। तो जैसे ही पिन नंबर 2 पे करंट आएगा तो वो क्या करेगा, पिन नंबर 1 पे जाएगा। यानी 62.40 में पिन नंबर 1 पे। पिन नंबर 1 से पॉइंट से सीधा कहाँ पे आ जाएगा, पिन नंबर 6 के ऊपर।
और जैसे ये पिन नंबर 6 के ऊपर आएगा तो हमारा जो स्विच है उसको सिग्नल मिलेगा और वो रिले कटआउट ऑफ़ कर देगा, तो क्या होगा, वो ऑफ़ हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि दो तरह से कैसे ऑपरेट होता है, जबकि स्विच दो हैं और कटिंग करने के लिए एक ही तार है। तो अभी हम इसका भी समझाते हैं। तो क्या करेंगे, आप ये इसी तार को फिर फॉलो करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमें एक मिल जाएगा जॉइंट मिलेगा। तो यही तार हमारा चला जाता है अंदर, यहाँ आ जाएगा। तो ये पिन नंबर कितने पे, 1 पे यहाँ मिलेगा। यहाँ पे पिन नंबर चेंज है 1 पे और यहाँ पिन नंबर 2 पे। बाहर साइड में देखेंगे पिन नंबर 1, अंदर साइड में देखेंगे पिन नंबर 2। ये दोनों एक की तार है। क्यों? क्योंकि जैसे कि जब अंदर से आप देखें, अंदर से आपने कट नहीं किया, अब आपने कट करना है, ये अंदर से कट किया तो इस वाले तार पे जाकर बैटरी में चला गया। ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है हम एक टाइम में एक ही स्विच कट करेंगे, या बाहर का कट करेंगे या अंदर का कट करेंगे। तो जैसे हमने ये बाहर का तो ऑन है, ये अंदर का जो है ऑन है। अब हमें बाहर साइड में जाएंगे, इसको ऑफ़ करेंगे तो ये वाला जो करंट है, तो ये यहाँ से इन हुआ, ऐसे ऐसे आते हुए इधर आया, पिन नंबर 12 से इधर आके पिन नंबर 3 से घुसा, तो यहाँ से जैसे हमने इसको काटा तो यहाँ पे आ जाएगा पिन नंबर 1 पे, यही वाला तार जो पिन नंबर 1 पे। अब देखो इसको भी हम फॉलो करते हैं, पिन नंबर 1 पे आ गया, तो यही तार देखेंगे ये जॉइंट आ गया यहाँ पे, यानी ये दोनों तार पिन नंबर 6 में आके जुट गया। तो फिर भी पिन नंबर 6 में ही करंट आएगा। जब पिन नंबर 6 में करंट आया तो क्या हुआ, हमारे जो स्विच है वो कट गया। यानी चाहे अंदर से ऑपरेट करें या बाहर से ऑपरेट करें तो क्या होगा, पिन नंबर 6 पे ही करंट आएगा। हम इसको अगर कट करते हैं, ये स्विच ख़राब होता है तो क्या क्या चीज़ ऑफ हो जाएगी, चलो उसको भी लगे हाथों में बता देता हूँ। यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, नंबर 1 इसका आपको फ्यूज मिल जाएगा कितना, 36 नंबर का, 36 नंबर का फ्यूज मिलेगा। और ये कैन का है, कैन के 3 तार इस पर रहते हैं, कैन हाई, कॉन ले और एक ग्राउंड का। उसके बाद 15 नंबर फ्यूज मिल जाएगा जो कि डायरेक्ट करंट होगा फ्यूज बॉक्स में अंदर साइड में आपको। उसके बाद ये हमारा चला जाएगा कहाँ पे, ये P1 आप लोगों को पता होगा, ये होता है टेलीग्राफ। ये MP1 MP2 में भी आया हुआ सेम है। तो MP2 में ये यहाँ आएगा और यहाँ से जाके 30 नंबर डायरेक्ट करंट ये बैटरी से आता रहता है डायरेक्ट, जिससे हमारा TCU हमेशा 24 घंटे ऑन रहता है। फिर ये आपकी बैटरी हो गई। ये अगर हमारा स्विच ख़राब होगा तो ये सारी चीज़ों को बंद कर देगा। नहीं, ये फ्यूज हमें चेक करना है कितना, 15 नंबर का और ये 36 नंबर का, 2 फ्यूज। अभी देखेंगे यहाँ पे भी आपको तार मिल जाएंगे। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ से एक डायरेक्ट करंट निकला हुआ, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट करंट है 1 नंबर का, ये बाहर हो गया, मोटा तार है ये। उसके बाद ये हमारे हो गए कैन के, कैन लो 10 नंबर पे आएगा। कैन का जो है ग्राउंड रहेगा वो हमारा 11 वाट पे आएगा। और उसके बाद हाई कैन जो रहेगा वो 9 नंबर पर रहेगा। जो सिग्नल तार हमारा रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। ये सिग्नल तार हमारे फ्यूज बॉक्स का सिग्नल रहेगा, ये 3 नंबर पर रहेगा। उसके बाद ये हमारा अर्थिंग का रहेगा, बैटरी से जो आएगा ये अर्थिंग का रहेगा। उसके बाद हमें ये चाबी स्विच का करंट यहाँ पे मिलेगा, पिन नंबर 4 पे रहेगा, वो चाबी स्विच का करंट रहेगा। और बैटरी डिस्कनेक्टेड स्विच के लिए ये 5 नंबर का आउट है। उसके बाद ये दोनों इन है, एक ये ऑन करने के लिए, दूसरे ऑफ़ करने के लिए। ये हमारा क्या है, मोटा तार जो रहेगा बैटरी से डायरेक्ट आएगा प्लस वाला। यानी टोटल कितने तार हमें मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमें 10 टोटल हमें जो तार मिलेंगे वो 11 तार हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपकी जानकारी में इजाफ़ा होता रहे। तो इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपके लिए हम फ्यूज बॉक्स के बारे में और भी जो जानकारी रहती हैं ये जानकारी आप देखेंगे। और भी जानकारी जो रहती है उसके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा, कौन सा फ्यूज किसके लिए यूज़ होता है। तो इसीलिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल हमारा बिल्कुल नया है और चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो है मैं हमेशा इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहूँ और उसका आप लाभ उठा पाएँ। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।